दोस्तों, एनसीटीवी की मांग है कि माननीय मोदी जी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को अविलंब बर्खास्त करके उनकी जगह हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को देश का वित्त मंत्री बनाए। मेरा दावा है कि बजट और विकास को लेकर जो नजर और नजरिया माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के पास है, उसका 100वां हिस्सा भी दुनिया के किसी भी वित्त मंत्री के पास नहीं है। नायब सिंह सैनी जी ने अपनी इस काबिलियत का परिचय अभी हरियाणा के बजट में दिया भी, दिखाया भी। अपने बजट में उन्होंने उसी गुरुग्राम में फूल मंडी में फूल खिलाने का वादा किया, जिस फूल मंडी में ऑलरेडी साल 2018 में फूल खिलाने का वादा बीजेपी सरकार कर चुकी थी, यानी 10 साल पहले। सैनी साहब के विरोधी इस पर कह सकते हैं कि उन्होंने फूल मंडी के नाम पर लोगों को अंग्रेजी में फूल और हिंदी में बेवकूफ बनाने का काम किया है, लेकिन मैं इसे नायब सिंह सैनी के चमत्कार के तौर पर देखता हूं कि 10 साल बाद भी फूल मंडी बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ वैसा ही चमत्कार जैसे आपने फिल्म 3 इडियट में देखा होगा। चलिए अब आपको बजट में सैनी साहब का अगला चमत्कार दिखाता हूं। साल 2021 में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च करने का वादा किया था। सैनी साहब ने 4 साल बाद 2025 में सफलतापूर्वक उसी वादे को दोहराया है। सैनी साहब को बधाई दीजिए कि उन्होंने अपने वादे में जरा भी हेरफेर नहीं किया है। और ये सवाल तो उनसे बिल्कुल मत पूछिएगा कि जब 4 साल में ऐप नहीं लॉन्च कर पाए तो फिर वो नए खिलाड़ी क्या लॉन्च कर पाएंगे। बजट के खेल में सैनी साहब ने मन लगाकर खेल किया है। साल 2021 में खट्टर साहब ने कहा था कि पूरे हरियाणा में, 4 साल पहले कहा था कि पूरे हरियाणा में स्टेडियम निर्माण के लिए मैपिंग हो रही है। जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री 2021 में, सैनी साहब ने खट्टर साहब को पूरा सम्मान देते हुए साल 2025 में अब उन्हीं की बात को इस बजट में 2025 में दोहरा दिया। स्टेडियम निर्माण के लिए मैपिंग कराएंगे। ओह, सैनी साहब ने खट्टर साहब के वादे में एक मामूली चेंज भी किया है। खट्टर साहब ने कहा था कि मैपिंग हो रही है, मतलब मैपिंग का काम चालू है, बजट है, सब कुछ दे दिया है। और सैनी साहब कह रहे हैं कि मैपिंग कराएंगे, मतलब फ्यूचर टेंस। सैनी साहब के चमत्कार को मेरा फिर नमस्कार। गुरुग्राम मेट्रो के मामले में भी सैनी साहब ने गजब का चमत्कार दिखाया है। वहां पर 2 साल से मेट्रो जो है गुरुग्राम मिलेनियम सिटी सेंटर और गुरुग्राम साइबर सिटी के बीच अटकी हुई है। मेट्रो विस्तार का जो वादा साल 2023 में, ठीक वही वादा साल 2025 के बजट में। दिव्यांगों को मुफ्त सफर के मामले में तो सैनी साहब ने बिल्कुल अद्भुत चमत्कार किया है। 1991 में हरियाणा रोडवेज में फ्री सर्विस है, बस सर्विस दिव्यांगों के लिए। लेकिन सैनी साहब ने बजट में फिर वादा किया और ऐलान किया कि 2025 में दिव्यांगों को मुफ्त सफर कराएंगे, जबकि ये 1991 में हरियाणा में चल रहे हैं। अरावली एरिया में जंगल सफारी बनाने का जो वादा सैनी साहब ने साल 2022 में किया था, वही वादा उन्होंने इस साल भी दोहराया 2 साल बाद। यमुनानगर में जिस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को बनाने का वादा खट्टर साहब ने 3 साल पहले 2022 में किया था, उस वादे को सैनी साहब ने कामयाबी पूर्वक कट पेस्ट करके साल 2025 के बजट में चिपका दिया। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप इन कलाकारियों को सैनी साहब के फर्जीवाड़े या जुमलेबाजी के तौर पर देख सकते हैं, ना भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आप लोग भी मोदी जी से आग्रह कीजिए कि वो तत्काल निर्मला सीतारमण जी की जगह अपने सैनी साहब को वित्त मंत्री है, जिन्होंने 2025 के बजट में कट पेस्ट करके 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल पुरानी बातों को बजट में डाल दिया। और सबसे बड़ी बात, लोग ये कह रहे हैं कि सैनी साहब के बजट तैयार करते वक्त खट्टर जी के कुछ लोग सैनी साहब को डाउन करने के लिए वो पुरानी बातें बजट में डाल दिए, जिससे सैनी साहब का मजाक बन सके। नमस्कार।